स्टूडेंट्स, माई सेल्फ विपिन वर्मा, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल विंग्स एकेडमी पे। मेरे बच्चों, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट में लास्ट टॉपिक हमारा हमने क्या देखा था? हमने मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करी थी ड्यू टू अ स्ट्रेट इनफाइनाइट करंट कैरिंग कंडक्टर। मेरे पास एक स्ट्रेट कंडक्टर था, मैंने करंट उसमें से फ्लो करवाया था और मैंने फील्ड का फॉर्मूला देखा था। आपको एक तरीके से मैंने दो फॉर्मूला निकलवाए थे, एक मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू फाइनल कंडक्टर विच इज द फॉर्मूला म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2, जहां ए क्या था बच्चों? परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ए क्या था? परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द फील्ड पॉइंट एंड द प्लेन ऑफ द करंट कैरिंग कंडक्टर। और इनफाइनाइट के लिए क्या था बच्चे? फाई 1 फाई 2 पाई बाई 2 था और फॉर्मूला बन जाता था म्यू नॉट आई अपॉन व्हाट? 2 पाई ए। स्ट्रेट फॉरवर्ड सीधा क्वेश्चन था ना। नाउ कम टू द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चैप्टर का बहुत ही ज्यादा सिलेक्टेड क्वेश्चन है बच्चे ये वाला, और एग्जाम में आने के पूरे चांसेस है इस क्वेश्चन के। मेरे बच्चे ध्यान समझना, और बहुत ही टफ डेरिवेशन में गिना जाता है। मैं एक एक स्टेप का आपको रीजन बताऊंगा, बहुत अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। सो मेरे बच्चे प्लीज फोकस होकर समझना इसको। लेट्स स्टार्ट मेरे बच्चे। मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ अ सर्कुलर कॉइल, है ना। अभी तक हमने फील्ड का निकाली है सेंटर पे सर्कुलर कॉइल के। अब एक एक्सिस का मतलब क्या है बच्चे? सपोज ये एक सर्कुलर कॉइल है ना, ये इसका सेंटर पॉइंट है और ये इसका एक्सिस, अगर आप देख पा रहे हैं बच्चे, है ना। ये कुछ इसका एक्सिस आपको नजर आ रहा होगा बच्चों को ना, ये एक्सिस है और यहीं पर लाई कर रहा है हमारा फील्ड पॉइंट। तो देखते हैं बच्चे एक बार हमारे पास ये क्या चीज शो कर रहा है और कैसे कैलकुलेट करेंगे। ध्यान से देखना बच्चे, ये बात तो हमें पता है, बाइट सेवेटॉल लगाना है, तो प्लीज देखेगा, हर एक चीज आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगी। सपोज दैट बच्चे दिस इज अ कॉइल, है ना। ओके, दिस इज अ सेंटर पॉइंट O। हाँ जी बच्चे, दिस इज अ रेडियस R आपके सामने है बच्चे। ओके, नाउ एक्सिस पे जाना है मेरे बच्चे। एक पॉइंट P ले लिया मैंने जो कहां लाई कर रहा है? इसके एक्सिस पे। ओके, नाउ अब एक बात ध्यान रखना बच्चे, क्योंकि बाइट-सेवेट लॉ में DL चाहिए, तो मैंने जानबूझ के बच्चे कॉइल जानबूझ कर ड्रॉ करी है इस टाइप से, ताकि मैं इसको दो हाफ में डिवाइड कर रहा हूं। देखो बच्चों एक बार, अपर हाफ एंड लोअर हाफ। अपने हर एक पोर्शन की अपनी एलिमेंट्री लेंथ होगी। ये DL यहां से मार्क कर लिया मैंने बच्चे, तो सेम बिल्कुल DL यहां से मार्क कर लिया मैंने, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, नाउ अब लाइन ज्वाइन टू द फील्ड पॉइंट, यहां से अगर देखूंगा तो वो डिस्टेंस, अब ये बात मैं जानता हूं, यहां कॉइल के सेंटर से P पॉइंट का डिस्टेंस बच्चे मैंने क्या मान रखा है? X। कोई दिक्कत नहीं है ना। ओके, नाउ R ये है, X ये है, बट आपको पता है फॉर्मूले में म्यू नॉट IDL sin थीटा बाय R स्क्वायर, जहां R क्या होता है बच्चे? फील्ड पॉइंट का डिस्टेंस एलिमेंट्री लेंथ से। तो बच्चे ये क्या हो गया मेरा? स्मॉल r, जिसकी वैल्यू अगर मैं पाइथागोरस लगा दूं बच्चे इसमें, तो क्लियरली आप क्या देख पाएंगे? R स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। मैंने मेंशन कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है ना बच्चे। सिमिलरली बच्चे इसको ज्वाइन कर रहा हूं यहां से, मगर मैं ऑब्जर्व करूं लाइक दिस, ठीक है। ये कुछ एंगल फॉर्म हो रहा है, मेक्स एन एंगल थीटा, दिस इज आल्सो थीटा, बिकॉज़ लेंथ सेम है तो एंगल्स भी उनके नीचे सेम हो जाएंगे। ओके, नाउ अगर मैं ध्यान से ऑब्जर्व करूं बच्चे, तो ये लाइन जो है इसके पूरे प्लेन से कितना एंगल फॉर्म कर रही है? 90 डिग्री का। ओके, ये आप देख पा रहे हैं बच्चे, 90 डिग्री एंगल है। सिमिलरली यहां पर मैं अगर देखूंगा तो ये मेरा पूरा 90 डिग्री एंगल फॉर्म हो रहा है कुछ इस टाइप से, ठीक है बच्चे। ये भी 90 डिग्री है, कोई दिक्कत नहीं है। ये में कहां जरूरत पड़ेगी? आइडियल साइन थीटा, उस थीटा में पड़ेगी हमें जरूरत। ओके, नाउ अब मैग्नेटिक फील्ड कहां से आएगी? जब तक करंट फ्लो नहीं होगा, करंट सपोज दैट I। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट बच्चे, ध्यान से देखिएगा। अकॉर्डिंग टू राइट हैंड पाम रूल, उसके अकॉर्डिंग क्या बताया था मैंने आपको? राइट हैंड के हिसाब से अगर मैं देखूं तो आपका जो थंब है वो करंट की तरफ होना चाहिए और फिंगर्स टुवर्ड्स द फील्ड पॉइंट होनी चाहिए। आपकी पाम जिस तरफ खुलेगी वही डायरेक्शन होगी मैग्नेटिक फील्ड की। देखते हैं बच्चे जरा एक बार, फील्ड पॉइंट ये रहा और करंट हमारे सामने ये रहा, तो अगर मैं ऑब्जर्व करूंगा तो इनवर्ट्स। अब एक बात समझना, अब क्योंकि हर एक एलिमेंट्री पोर्शन की अपनी फील्ड होगी, हर एक एलिमेंट्री पोर्शन की अपनी फील्ड होगी, इनवर्ट, ये बात तो कॉमन है। अब देखिएगा इनवर्ट का मतलब क्या है बच्चे। अगर मैं इस पॉइंट पे देखूं और इस प्लेन को देखूं, इस प्लेन के लिए इनवर्ट क्या होगा? ये पोर्शन। अगर ये प्लेन है तो इसका इनवर्ट ये है, और अगर ये प्लेन तो इसका इनवर्ट ये वाला है, ऑब्वियसली बच्चे। तो अगर मैं इसकी बात करूं तो उसकी फील्ड इनवर्ट कुछ ऐसे होगी, DV। मुझे उम्मीद है बच्चों आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। दोबारा रिपीट करता हूं, ये एक प्लेन है तो इसका इनवर्ट इधर की तरफ, और ये अगर ये प्लेन है तो इसका इनवर्ट इधर की तरफ, तो ऑब्वियसली इसकी फील्ड कहां होगी बच्चे? कुछ इस प्रकार से, DV। चलो, आई होप वो भी क्लियर हो गया होगा। अब सबको पता है एक वेक्टर है, स्लांटिंग वेक्टर है, डायरेक्ट वैल्यू उसकी नहीं निकाल सकता, इसको रिजॉल्व करूंगा आपके सामने बच्चे। एक वेक्टर कुछ इस टाइप से। ओके, नाउ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, सिमिलरली नीचे का भी सेम ऐसे रिजॉल्व हो जाएगा। ऑब्वियसली बच्चे दिस इज आल्सो थीटा, ये भी हमारा थीटा हो गया। क्यों थीटा? कई बच्चे बोलते हैं सर आपने थीटा इसको क्यों नहीं माना? रीजन देखिएगा बच्चे, ये एंगल अगर 90 डिग्री बन रहा है तो ऑब्वियसली क्या हो गया? 90 माइनस थीटा, तो ऑब्वियसली वो पहले वाला एंगल क्या हो गया? थीटा।
तभी तो ये आके 90 माइनस थीटा बनेगा, बिकॉज ताकि पूरा 90 डिग्री एंगल फॉर्म हो रहा है आपके सामने यहाँ पर, है ना बच्चे। ओके, तो ये कितना हो गया मेरे बच्चों, db cos थीटा, ये भी क्या हो गया बच्चों, db cos थीटा, ये क्या हो गया बच्चे, db sin थीटा, और नीचे क्या हो गया, db sin थीटा। हर बच्चे को पता है मेरा एम तो ये है जी, मुझे नेट फील्ड निकालनी है बी पॉइंट पे, सब सारे बच्चे देख रहे होंगे। देखो ये इससे कैंसिल हो गया, db cos थीटा से db cos थीटा कैंसिल हो गया, ये तो खत्म हो ही गया। तो p पॉइंट पे सिर्फ दो वेक्टर बचे हैं, db sin फाइव प्लस db sin फाइव। मैक्सिमम बच्चे बोलते हैं सर db sin फाइव प्लस db sin फाइव दोनों को जोड़ दो, वी गेट दी नेट फील्ड फॉर द होल करंट कैरिंग कॉइल। आंसर इज रॉन्ग। दोबारा सुनिए, आंसर गलत है। क्यों? P पॉइंट पर बिल्कुल दोनों को जोड़ देंगे, नेट फील्ड तो आ जाएगी, बट मेरे बच्चे सिर्फ इन्हीं दोनों एलिमेंट्री पोर्शंस की आएगी, आपको पूरे की निकालनी है। तो कोई गेस करेंगे? जी बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप। क्या कर सकता हूं, ऑप्शन दूसरा क्या है, अगर मैं सिर्फ एक db sin थीटा कंपोनेंट का अगर मैं इंटीग्रेशन कर दूं जीरो से पूरी लिमिट लगा के 2πr, तो आप जानते हैं आपको पूरी की पूरी करंट कैरिंग कॉइल की नेट फील्ड आ जाएगी एक्सिस पर। समझ में आया बच्चे? क्योंकि देखो db sin फाइव तो क्या है, एक एलिमेंट का पार्ट है, क्योंकि ये कॉइल n नंबर ऑफ एलिमेंट पार्ट से मिलकर बनी होगी, तो उन सबको एसोसिएट करना है। तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, इंटीग्रेशन, बिकॉज इंटीग्रेशन का मतलब ही क्या होता है, आपस में जोड़ना, सबको कनेक्ट करना, है ना। तो db sin फाइव एक एलिमेंट्री पोर्शन की फील्ड है, उसको अगर मैं इंटीग्रेट कर दूंगा तो मुझे नेट फील्ड मिल जाएगी, और लिमिट लगा दी गलती से मैंने 2πr, तो मुझे अल्टीमेटली पूरे लूप की, करंट कैरिंग लूप की फील्ड मिल जाएगी बच्चे। मुझे उम्मीद है बच्चों आपको मेरी सारी बात समझ में आ रही होगी। बस अब सिर्फ काम करके दिखाना है। ये तो ऑर्डरली पूरे डेरिवेशन का डिस्क्रिप्शन हो गया, अब सिर्फ स्टार्ट कर रहे हैं। एक स्टेप ध्यान से देखिएगा। स्टार्ट मेरे बच्चे, फ्रॉम फिगर हर बच्चे जानता है स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा, अकॉर्डिंग टू मेरे बच्चे व्हाट, Biot-Savart law, according to Biot-Savart law, which is what, dB is what, mu naught upon 4 pi IDL, हाँ जी बच्चे, sin थीटा डिवाइड बाय r स्क्वायर। मेरे बच्चे जो जो गिवन है लिखता जाऊंगा। हेयर हर बच्चे को पता है थीटा कितना है बच्चों, 90 डिग्री, और r क्या होता है, ये डिस्टेंस है, which is what in this case, मैं डायरेक्टली बच्चे r स्क्वायर निकाल दूंगा, ओके, बिकॉज मुझे r स्क्वायर ही पुट करना है। तो वो क्या हो जाएगा मेरे बच्चों, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो फटाफट से ये दोनों वैल्यूज अगर मैं पुट कर दूंगा तो आपको डीबी देखना अल्टीमेटली बच्चों क्या मिल जाएगा, बहुत काम की चीज है। हाँ जी स्टूडेंट्स, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, साइन 91 हो गया, और आर की वैल्यू पुट कर दी। ठीक है बच्चे, एज्यूम दैट इक्वेशन नंबर फर्स्ट आपके सामने बच्चों ये आपने मान ली है। अब देखिएगा आप मेन काम करना क्या है। ओके, सो नेट MF मतलब मैग्नेटिक फील्ड, सो नेट मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P अगर निकालनी हो तो वो बच्चों कैसे मिलेगी, हर बच्चे को पता है। मैं इसको नेट फील्ड को क्या मान रहा हूं, B एक्सिस, एक्सिस की फील्ड है ना। वो कैसे मिलेगी बच्चे, dB sin थीटा का इंटीग्रेशन। अब कई बच्चे इतने ओवर स्मार्ट हैं, यहीं पर लिमिट लगा देते हैं 0 to 2πr। बच्चे टीचर को साफ साफ पता लग जाएगा आपने चीटिंग करी है या आपने रट रखा है क्वेश्चन को। यहां तो मैं बता ही नहीं सकता लिमिट किसकी आएगी, यहां तो कोई वेरिएबल ही नहीं नजर आ रहा। स्मॉल फील्ड की वैल्यू जब पुट करोगे तब आपको पता लगेगा डीएल की लिमिट आएगी। इजी बच्चे? ओके नाउ मेरे बच्चों, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट वी गेट, स्टूडेंट ध्यान से, ओके, बी एक्सिस की बात कर रहा हूं मेरे बच्चों। अगर बी एक्सिस में आप देखेंगे तो क्या आपको ऑब्जर्व है, डीबी की वैल्यू क्या है, म्यू नॉट बाय 4 पाई आईडीएल, हाँ जी, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू क्या, साइन थीटा और डी थीटा। अब सवाल ये है, आपको तो पता ही नहीं है साइन थीटा। अब अगर आपको साइन थीटा नहीं पता तो ऑब्वियसली हेल्प किसकी लोगे, राइट एंगल ट्रायंगल की। राइट एंगल ट्रायंगल नेमिंग कर देता हूं मैं ओएपी। ओएपी आपका राइट एंगल ट्रायंगल बच्चे, तो अगर उससे आप साइन थीटा निकालेंगे, थीटा इसको मानते हो तो क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो मतलब r अपॉन अंडर रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर इनटू dl। इजी बच्चे, वेरी इजी, है ना। ओके सो मेरे बच्चे, डीएल तो मैंने लिख रखा है, तो अल्टीमेटली एक ही बात है। तो आप एक काम कर सकते हैं, डीएल को बाहर ही लिख दो ताकि थोड़ा क्वेश्चन इजी हो जाए और दिक्कत ना हो बच्चे कैलकुलेशन में। ठीक है बच्चे, नाउ स्टूडेंट्स, अब हम क्या करेंगे, जितने भी कांस्टेंट हम सबको बाहर कर लेंगे। बड़े मजे की चीज क्या है, सारी टर्म ही कांस्टेंट है, इसको छोड़ के आप देख सकते हैं बच्चे, है ना, बाहर निकाल लीजिए। तो और एक साथ बच्चे लिमिट अब यहां लगा दी, 0 से लेकर के क्या 2 पाई, और r कैपिटल होगा बिकॉज लूप की रेडियस होगी, तो लूप की ही रेडियस मानी जाएगी r। ओके नाउ म्यू नॉट आई आर अपॉन व्हाट मेरे बच्चे, 4 पाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। 3/2 क्यों, पावर 1 प्लस 1/2 इज व्हाट, 3/2। ओके नाउ स्टूडेंट्स, डीएल तो एज इट इज है, और 0 से लेकर के क्या
2 पाई r तक इजी यहां पर आपको दिख रहा है। ओके मेरे बच्चे, यहीं पर कर रहा हूं स्टूडेंट्स, यहीं पर ध्यान से देखिएगा। सो एक्सिस की फील्ड आपको खुद नजर आ रही होगी, क्या आ रही है जरा देखते हैं एक बार बच्चों। डीएल का इंडिकेशन क्या होगा, एल। ओके नाउ म्यू नॉट आई आर अपॉन 4 पाई, हाँ जी, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 इंटू एल, और लिमिट 0 से लेकर के व्हाट 2 पाई आर। मेरे बच्चे ध्यान से देखेंगे आप लोग तो आपको पूरी बात समझ में आ जाएगी कि जो एक्सिस की फील्ड है ना मेरे बच्चे, आप इसको डायरेक्टली करेंगे तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, म्यू नॉट आई आर 4 पाई, हाँ जी बच्चों, 4 पाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो 2 पाई आर माइनस 0। आप देख पाएंगे बच्चे, क्लियरली आपके सामने टर्म आ गई। ओके नाउ तो मेरे बच्चे अगर एक्सिस की फील्ड देखूं तो सिंपल आपको समझ में आ रही है, इंटू 2 पाई आर हो जाएगी। तो अब देखना बच्चों क्या होगा, 2 पाई आर माइनस 0, 2 पाई आर हो गया। अब 2 ये इससे कट गया, 2 यहां बच गया, तो क्या फॉर्मूला आ गया बच्चे, म्यू नॉट आई आर इंटू आर स्क्वायर अपॉन 2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। आपके सामने ये पूरा कंप्लीट फॉर्मूला आ चुका है मेरे बच्चे। बड़ी बात ध्यान रखना, क्योंकि जैसे आपको बताया मैंने, क्योंकि एक सर्कुलर कॉइल है, ये सर्कुलर करंट का कंडक्टर है। अब कॉइल है तो क्योंकि अपने पास n नंबर ऑफ टर्न्स भी होंगे, और आपको मैंने लास्ट वीडियो में बताया था अगर एक कॉइल के पास n नंबर ऑफ टर्न्स है तो आप जानते हैं हर टर्न की अपनी फील्ड होती है। अब क्योंकि n नंबर ऑफ टर्न्स है तो नेट फील्ड इज व्हाट, n टाइम्स ऑफ दी एक की फील्ड। ओके बच्चे, तो क्या करूंगा मैं, फॉर n नंबर ऑफ टर्न्स के लिए सिंपली इसको n से मल्टीप्लाई कर दूंगा। ये मैं फॉर्मूला साथ साथ इसलिए बता रहा हूं बिकॉज न्यूमेरिकल्स में जब आप क्वेश्चंस करेंगे तो वहां पर नंबर ऑफ टर्न्स गिवन होंगे, डायरेक्टली आपको फॉर्मूले में मैग्नेटिक फील्ड से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो वो चीज आपको पहले पता होगी, तो मुझे बच्चों लगता है आपको दिक्कत नहीं होगी। मुझे उम्मीद है बच्चों आप लोग नोट डाउन कर लिया, मैं इसको रब कर रहा हूं स्टूडेंट्स, ठीक है। जरा फटाफट से देख लीजिए बच्चे, अब हम मेनली क्या करने जा रहे हैं इसमें। ओके मैं लिख रहा हूं बच्चे, फॉर अ कॉइल हैविंग व्हाट मेरे बच्चे, n नंबर ऑफ टर्न्स, ठीक है। नंबर ऑफ टर्न्स अगर n है तो उसके लिए मुझे पता है नेट फील्ड क्या हो जाएगी, b डैश इज व्हाट, n टाइम्स ऑफ b, तो n टाइम्स ऑफ दी, हाँ जी, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर हाउ मच, 3/2। मेरे बच्चे ये था कंप्लीट इंफॉर्मेशन इस पूरी डेरिवेशन की। मुझे उम्मीद है बच्चों आपको ये लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा। स्टूडेंट्स एक बात छोटी सी और, क्योंकि फॉर्मूला आपके सामने है, इसमें कई केस बन सकते हैं मेरे बच्चे। केस क्या 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 केस बन सकते हैं, जरा मैं आपको एक मिनट लगे बच्चों करके दिखा देता हूँ स्टूडेंट्स, है ना। हो सकता है कि एग्जाम में एक बार क्वेश्चन आ जाए तो फिर आप फंस ना जाओ, तो मैं चाहता हूं कि मैं इस केस को भी डिस्कस कर दूं, पेंडिंग नहीं छोड़ना, बिकॉज पेंडिंग छोड़ूंगा तो थोड़ा दिक्कत हो जाएगी शायद। बच्चे जरा फटाफट से देखिएगा, ये जो क्वेश्चन आपको बेसिकली क्या कहना चाह रहा है। स्पेशल केसेस की अगर बात करूं स्टूडेंट्स तो उसमें क्या है जरा देखते हैं एक बार। स्पेशल केसेस, है ना, उसमें केस नंबर फर्स्ट जो है वो ये कह रहा है कि अगर मेरे बच्चे आपको फील्ड निकालनी हो सेंटर, अगर मुझे एट द सेंटर फील्ड निकालनी है, एट द सेंटर का मतलब क्या है बच्चों, x0 हो गया। सेंटर का मतलब क्या है, ये पॉइंट से ऊपर आके मीट करेगा, वो कब होगा, जब x विल बिकम 0। तो इसको अगर मैं यहां पुट करूं तो मेरे बच्चे सेंटर की जो फील्ड आ जाएगी, देखिए जरा क्या वो सेम आती है जो म्यू नॉट आई बाय 2r होती है, जरा चेक कर लेते हैं एक बार। हाँ जी बच्चे, n टाइम्स ऑफ द म्यू नॉट आई आर स्क्वायर डिवाइड बाय 2 आर स्क्वायर प्लस 0 रेज़ टू पावर 3/2। अब देखना बच्चों क्या हो रहा है, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर इंटू एन 2, हाँ जी बच्चे, ये तो आर स्क्वायर प्लस 0 आर स्क्वायर हो गया। अब आर स्क्वायर से टर्म कैंसिल, आर क्यूब आ गया बच्चे यहाँ पर, है ना, आर क्यूब, ये टर्म कैंसिल हो गई, तो क्या आंसर आया, म्यू नॉट आई बाय 2r इंटू एन। देखा बच्चों, सेम आंसर आ गया ना स्टूडेंट्स। तो ये एक पहला बहुत इंपॉर्टेंट केस था। इसका अगला केस बच्चों क्या है, उस केस में सिंपल है, वो कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। इसका केस नंबर सेकंड है, वो क्या है बच्चे, अगर जो फील्ड पॉइंट अगर बहुत दूर लाई कर रहा हो, मतलब इफ फील्ड पॉइंट लाइज एट द फार अवे, है ना, अगर फील्ड पॉइंट बहुत दूर रखा गया है तो उस सिचुएशन में बच्चों होगा क्या, उस सिचुएशन में क्या होगा बच्चे, जो हमारा x है वो बहुत बड़ा हो जाएगा r से, यही मतलब हुआ ना इसका, x जो है बहुत बड़ा हो जाएगा r से। तो उस सिचुएशन में बच्चे जरा देखना एक बार, मतलब r को आपको 0 करना पड़ेगा। तो मेरे बच्चे देखिएगा आप जरा एक बार, जो नई फील्ड अब आएगी वो क्या आ जाएगी, n टाइम्स ऑफ द म्यू नॉट आई आर स्क्वायर डिवाइड बाय 2, हाँ जी, आर स्क्वायर, तो आर तो 0 है, 0 करके बच्चों तुम्हें कितना आ जाएगा, x रेज़ टू पावर क्यूब, बिकॉज कैंसिल होकर के r को आपको 0 करना है ना,
आर तो नेग्लिजिबल होगा ना, तो बच्चे एक्स ये कट के क्या एक्स क्यूब आ जाएगा। और बच्चे ये आपके पास लास्ट एक मेन फॉर्मूला बच जाएगा मेरे बच्चों, ध्यान रखिएगा ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। और अगर आप और इसको इजी चाहते हैं तो देखिएगा बच्चे, म्यू नॉट को जब आप खोलेंगे, मैं थोड़ा और करके दिखाई दूं बच्चों, कई बार ना होता है कि इन टर्म्स ऑफ भैया उसमें निकालो, इन टर्म्स ऑफ एरिया आंसर निकालो, तो बच्चा सोचता है कि यार अब करूं तो करूं क्या इस सिचुएशन में। देखना बच्चों जरा क्या होगा सिचुएशन में, हमारे सामने यही टर्म यहां पर देख लीजिए क्या कर रहा हूं बच्चे में। अगर मैं बच्चे म्यू नॉट को पुट कर दूं 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷, अगर मैं पुट करता हूं सपोज दैट स्टूडेंट, तो बी डैश क्या आएगा, तो देखिए एक बार बच्चों 4 पाई, हाँ जी 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷ आई आर स्क्वायर डिवाइड बाय 2x क्यूब। मेरे बच्चे जरा ध्यान से देखिएगा, 2 तो ये रहा एज इट इज है ना, तो क्या होगा बच्चे 2n तो ये रहा, पाई आर स्क्वायर को बोलते हैं एरिया ऑफ द कॉइल। मेरे बच्चे एक सर्कुलर कॉइल का एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर, तो इसलिए बच्चे मैं इसको पाई आर स्क्वायर सिंपली क्या लिख दूंगा एरिया, है ना। 2 तो बाहर ऑलरेडी आ गया है और करंट ये है 10⁻⁷ डिवाइड बाय x क्यूब। मेरे बच्चे ये है मास्टर फॉर्मूला आपके सामने, जिससे कि क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। द कंप्लीट कॉन्सेप्ट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ अ सर्कुलर करंट कैरिंग कंडक्टर। मुझे उम्मीद है बच्चे आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। प्लीज मेरे बच्चे अगर अच्छी लगी तो हमारे प्लीज इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और वेरी इंपॉर्टेंट बच्चे, हर वीडियो में अपने व्यूज कमेंट्स की फॉर्म में हम तक ट्रांसफर करिए, सो दैट हमें अपना फीडबैक पता लगता रहे बच्चे, बिकॉज आपसे ही हमारा फीडबैक आना है, ऑब्वियस सी बात है बच्चे। मिलता हूं आप लोगों से बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।